वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में यूपीएसआई का फॉर्म कैसे आप भरेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फॉर्म भर के मैं आपको दिखाऊंगा, ओटीआर से लेकर फाइनल सबमिट तक। तो बने रहिएगा इस वीडियो में दोस्तों बिल्कुल लास्ट तक। तो ये है यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upbpb.gov.in। यहाँ पर आप आएंगे दोस्तों, यूपीएसआई का विज्ञापन आ चुका है। 4543 टोटल इसमें पद हैं और सबसे पहले आपको ओटीआर करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब आप कर लेंगे उसके बाद आप यूपीएसआई के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने पहले ओटीआर कर लिया है तो फिर दोबारा से ओटीआर नहीं करना है, ठीक है। तो आप चले जाइएगा नोटिस वाले सेक्शन में और यहाँ पर आपको लिंक भी ऊपर दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर की प्रणाली और आवेदन हेतु लिंक, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर दिख जाएगा ओटीआर करने का लिंक, ठीक है। रजिस्टर हियर पर आप क्लिक करेंगे तो ओटीआर आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा और जिनका ओटीआर हो रखा है उनको लॉगिन करना है। लॉगिन विथ अकाउंट कर सकते हैं आप, या आप लॉगिन विथ आधार कार्ड कर सकते हैं। आधार कार्ड की सहायता से लॉगिन होगा, यहाँ पर डिजी लॉकर की सहायता से लॉगिन होगा, ठीक है। तो पहले हमें रजिस्टर करना है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, रजिस्टर हियर पर क्लिक करते ही अगला पेज कुछ इस प्रकार से आएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला पेज इस प्रकार से आएगा। लॉगिन का ऑप्शन है, आप क्लिक करके यहाँ से लॉगिन हो सकते हैं जिनका पहले से ओटीआर बन रखा है, लेकिन हमें तो अभी ओटीआर बनाना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर मेल आईडी इंटर करनी है। जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करना है, फिर आपके मेल पर एक ओटीपी आएगा, उसे आप यहाँ पर भर देंगे, ठीक है। फिर मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करेंगे और ओटीपी जो आपके फ़ोन में आएगा वो यहाँ पर फिल कर देंगे। तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, ओटीपी भेज दिया जाएगा आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर। और ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल हमें फिल करना है, यानी मेल आईडी मोबाइल नंबर। इसके बाद वेरिफिकेशन होगा, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी फिल होगी और आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। तो ओटीपी मैंने फिल कर दिया है। मैं वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ। ओटीपी का सत्यापन सफल हो चुका है। तो मेरे मोबाइल पर ओटीपी तुरंत आ गया था। मेल के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ा, लेकिन वो आ गया 2-3 बार रीजनरेट करने के बाद। तो आप परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। इसके बाद सत्यापन की प्रक्रिया है, तो आपको यहाँ पर टिक मार्क लगा देना है और यहाँ पर आपको ये बताना होगा कि आपने 18 साल की आयु पूरी कर ली है और फिर आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। ये जो मैसेज है आप इसे सुन भी सकते हैं जो ऊपर लिखा था। अब आपको वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। पहला है कि आप आधार से वेरीफाई कर सकते हैं, दूसरा है डिजी लॉकर और तीसरा है कि यदि आपके पास ना आधार कार्ड है ना डिजी लॉकर है तब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सभी छात्रों के पास आधार कार्ड तो होगा ही, तो मैं आधार कार्ड के थ्रू वेरीफाई करना दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करके यहाँ पर फिल कर देना है। तो आधार वेरिफिकेशन में प्रेजेंट टाइम में कुछ दिक्कत आ रही है, सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो मैं डिजी लॉकर से ही ट्राई करता हूँ। तो कैंसिल करके बैक आ गया हूँ मैं और फिर डिजी लॉकर पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर भी आपको पहले आधार कार्ड नंबर ही फिल करना है और ये वाला कैप्चा कोड यहाँ फिल करके नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भेजा गया है, उसे यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर सिंपली मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर सिक्योरिटी पिन पूछ रहा है डिजी लॉकर का, आपको याद है तो एंटर कर दीजिएगा। भूल गए हैं तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करके आप नया पिन बना सकते हैं। आप यहाँ से क्या क्या एक्सेस देना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना है, 10th की 12th की जानकारी, ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन टिक करने के बाद आप अलाउ पर क्लिक कर देंगे। आपका जो डेटा है वो डिजी लॉकर से यूपी पुलिस के ओटीआर में शेयर हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, तो मैं सिटीजन ऑफ इंडिया कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ये लिखा गया है कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ भरनी है सब कुछ 10th की मार्कशीट से भरना है। आधार कार्ड से आपका नाम यहाँ पर फैच हो चुका है, पहला लेटर लास्ट लेटर शो होगा, बाकी बीच में स्टार बन जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। आधार में जो है वो है, उसको आप भूल जाइए। 10वीं की मार्कशीट में जो आपका नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। 10वीं की मार्कशीट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर जेंडर आपका आ गया है आधार कार्ड से और यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे कि आपका जेंडर क्या है, ठीक है। फिर फादर नेम और फिर से फादर नेम टाइप करेंगे और ये भी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो मैं सब कुछ फिल करके प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर लिख कर आ रहा है कि आपके आधार में जो नाम है और जो आपने एंटर किया है 10th का नाम वो दोनों मैच नहीं कर रहा है, फुल नेम में एरर दिखा रहा है। तो यदि आपने सही लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ आई एग्री कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए।
अब आपको यहाँ पर अपना एक पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होने चाहिए। कैपिटल में कम से कम 1 अक्षर, एक स्मॉल में अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट, एक विशेष स्पेशल कैरेक्टर और अंकों का समायोजन यानी 1 2 3 4 में से कुछ भी एक आपके पासवर्ड में होना चाहिए। तो यदि सही से आप पासवर्ड का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो यहाँ पर टिक मार्क लग के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर आपको क्लिक करना है, ठीक। तो यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी, एक बार देख लीजिएगा, सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर टिक करेंगे और क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। यदि कुछ आपको चेंज करना है तो एडिट का ऑप्शन है, आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं क्रिएट एन अकाउंट करता हूँ। इसके बाद मैसेज आएगा कि खाता बनाने के फॉर्म में भरे गए विवरण, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित एक बार खाता बन जाने के बाद किसी भी चरण में संशोधन नहीं होगा। तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जो भी इन्फॉर्मेशन आपने OTR में दिया है उसमें करेक्शन नहीं होगा। तो सोच समझकर आगे प्रोसीड करिएगा। कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीड कर देंगे तो फिर चेंज नहीं होगा। तो मैं प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पर मेरा अकाउंट सक्सेसफुली बन गया, ठीक। ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारा यहाँ से OTR बन चुका है। फिर आधार से आप लॉगिन कर सकते हैं, डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं लॉगिन विथ अकाउंट ही करता हूँ। यहाँ पर सिंपली आपको मोबाइल नंबर या मेल आईडी डालना है, जो पासवर्ड आपने अभी बनाया वो पासवर्ड फिल करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांगेगा तो आपको OTP डालना होगा। OTP आप मेल पर मंगा सकते हैं या फ़ोन पर मंगा सकते हैं, ठीक है। मैं फ़ोन पर क्लिक कर देता हूँ। OTP भेज दिया गया है, आप OTP डालेंगे और फिर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों मैं हो चुका हूँ लॉगिन और देख सकते हैं कि उप निरीक्षक के लिए भर्ती है। UPSI का नोटिफिकेशन आया हुआ है 2025 के लिए, ऊपर शो हो रहा है। 12 अगस्त से फॉर्म भरे जा रहे हैं, लास्ट डेट 11 सितंबर है और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप इसे पढ़ लीजिए। और अब यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन, हम यहाँ क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर शो हो जाएगा उप निरीक्षक के बारे में जानकारी। देखिए फॉर्म भरने की डेट्स वगैरह शो हो रही है। आप यदि कभी भी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा प्रतिबंधित नहीं किए गए हैं तो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे और अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज इस प्रकार से आएगा और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करनी है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल आएगा, जो आपने OTR में फिल किया था वो सारा यहाँ पर शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको मदर नेम फिल करना है, क्योंकि OTR में आपने फादर नेम और अपना नाम तो लिखा था, मदर नेम नहीं लिखा था। मदर नेम का ऑप्शन यहाँ पर है। उसके बाद फिर मार्टियल स्टेटस, शादी हो गई है नहीं हुई है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, डोमिसाइल आप उत्तर प्रदेश हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है। मैं यस करता हूँ। फिर पूछेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका किस जिले से इशू हुआ है, तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद किसने इशू किया है, ठीक है। ADM, सिटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार। अपने निवास प्रमाण पत्र को देखिए और देखिए कि वहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी कौन है, कब आपका ये सर्टिफिकेट बना है, वो डेट आपको एंटर करना है। सर्टिफिकेट पर डेट होता है। और डोमिसाइल एप्लीकेशन नंबर भी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो आपके पास सभी सर्टिफिकेट, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सर्टिफिकेट सब कुछ होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म भर पाएंगे। अपीयरिंग अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन नंबर और डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर दोनों आपको यहाँ पर भरना होगा। अब यहाँ पर आप कैटेगरी अपनी फिल करेंगे, ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी है। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC, तो आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, उसका डिटेल देना होगा। EWS से आते हैं तो EWS की सारी जानकारी और सर्टिफिकेट, और अनरिजर्व हैं तब कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। आगे PDF में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होगा। और जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे, यदि आप यहाँ पर नो कर देंगे, ठीक है, तो आपसे फिर निवास प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा उत्तर प्रदेश का। इसके बाद आपको एड्रेस फिल करना है। सबसे पहले आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है और नीचे आएंगे तो परमानेंट एड्रेस भरना है। परमानेंट एड्रेस का मतलब है कि आप जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर आपका परमानेंट घर है, जो एड्रेस आपके आधार कार्ड पर है, जो निवास प्रमाण पत्र में आपका एड्रेस है, वो आपका परमानेंट हो गया। और यदि आप प्रेजेंट टाइम में कहीं और रह रहे हैं तो वो आपका करस्पॉन्डेंस हो गया, ठीक है। तो करस्पॉन्डेंस में पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर ज़िला सेलेक्ट करना है। उसके बाद पता आप लिख दीजिएगा, विलेज पोस्ट, शहर में रहते हैं तो मोहल्ला, सड़क का नाम, थाना सेलेक्ट करेंगे। फिर थाना यहाँ पर लिखेंगे, अपना पिन कोड भरेंगे और उसके बाद फिर परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन है। यदि आपका करस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों सेम है तो आपको परमानेंट दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं है। आप नीचे आइए, यहाँ पर टिक लगा दीजिए, तो आपके दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे, ऊपर का डेटा नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका होम स्टेट पूछेगा, फिर से आप अपना स्टेट सेलेक्ट करिए, अपना ज़िला सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे, डेटा सेव हो जाएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगले पेज पर पहुंचेंगे, जहां पर आपको अदर इन्फॉर्मेशन फिल करनी है।
यहाँ पर देखिए टाइमर एक आ जाएगा, आपको इतने ही देर में, लगभग 40 मिनट मिलेगा, इतने ही देर में आपको पूरा डिटेल अपना फिल करना है, नहीं तो आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से लॉगिन करके इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। तो हमारा पर्सनल डिटेल भी फिल हो गया। अब टाइम है अदर डिटेल का, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिर पूछेगा कि क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो यस करेंगे। फिर आपको उसके बारे में बताना होगा, कब ज्वाइनिंग हुई थी, एनओसी आपको अपलोड करना है, सारा डिटेल आपको देना पड़ेगा। यदि आप कोई सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में नहीं कर रहे हैं तो आप नो कर देंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फास्ट थोड़ा फॉर्म भरिएगा, ये वाला टाइम के अंदर ही फॉर्म आपका कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है, नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 10th के बारे में कुछ और जानकारी यहाँ पर मांगी जाएगी, जैसे 10वीं के बोर्ड का नाम, ठीक है, सारा पहले 10th का जानकारी भरेंगे, फिर 12th का भरेंगे और फिर ग्रेजुएशन का भरेंगे। तीनों इन्फॉर्मेशन आपको भरना होगा। तो पहले 10th की जानकारी भरते हैं क्योंकि यहाँ पर 10th पर पहले से क्लिक है, ठीक है। तो 10th में कौन सा आपका बोर्ड था, सबसे पहले यूपी बोर्ड है, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, आपका कोई और बोर्ड होगा तो आप इसमें ढूंढ कर उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 10th आपने किस साल पास किया था, किस मंथ पास किया था, तो आपके 10th के रिज़ल्ट पर मंथ और ईयर लिखा होगा, वहाँ से आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे और 10th का यहाँ रोल नंबर लिखेंगे। मार्कशीट पर जो सीरियल नंबर है उसे यहाँ पर लिखेंगे। फिल करने के बाद ऐड पर क्लिक करेंगे तो 10वीं की इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। फिर आपको 12th की जानकारी भरनी है। तो जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे 10th की इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी, ये ऐड हो चुका है। यदि आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यदि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो क्लिक करके यहाँ पर आप डिलीट भी कर सकते हैं, फिर से आपको 10th की जानकारी भरने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने 10th की इन्फॉर्मेशन सेव कर ली है। अब आप थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे और 12th पर क्लिक करेंगे और अब आपको सेम ऐसे ही 12th की जानकारी फिल करनी है। तो मैंने 12th की भी जानकारी भर ली है, ऐड पर क्लिक करेंगे, ये भी ऐड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10वीं के साथ 12वीं की भी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई, यहाँ पर भी आप एडिट या डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर आप ऊपर जाएंगे और बैचलर पर क्लिक करके सेम ऐसे ही अपने ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की डिटेल भरने के बाद फिर नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और इसके बाद फिर कैमरे का एक्सेस यहाँ से मांगेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका कैमरा ओपन होगा और आपका लाइव फोटो क्लिक किया जाएगा। फोटो आपको अपलोड नहीं करना है बल्कि लाइव यहाँ पर फोटो कैप्चर करवाना है। मैं अलाउ करता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फ़ोटो के बारे में आपको बता दूँ कि जो आपका कैमरा है वो फ़ोन से आप फॉर्म भरेंगे तो ओपन नहीं होगा या फिर प्रॉब्लम होगी, मुश्किल होगा। तो आप या तो लैपटॉप यूज करिए, लेकिन लैपटॉप में प्रॉब्लम ये है कि उसका कैमरा अच्छा नहीं होता है। तो पीसी पर जहाँ वेबकैम लगा होता है, अलग से कैमरा लगा होता है, वहाँ से फ़ोटो आप कैप्चर करेंगे तो अच्छे से कैप्चर हो जाएगा। यदि आपके पास नहीं है तो किसी साइबर कैफ़े पर जाकर अपना फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। और यदि आप फ़ोन से करना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ ब्राउज़र चेक करने पड़ेंगे कौन सा सपोर्ट कर रहा है। फ़ोन का फ्रंट कैमरा नॉर्मली बेहतर होता है तो आप फ़ोन से और भी अच्छा फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो कोई भी आपको अगर दिक्कत हो रही है फ़ोटो क्लिक करने में तो बताइएगा, मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा और जो भी आपकी समस्या होगी वो हल हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। 10वीं का देखिए सर्टिफिकेट, 10वीं का मार्कशीट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर सर्टिफिकेट है, कहाँ पर मार्कशीट है। मार्कशीट का मतलब जिसमें नंबर रहता है, सर्टिफिकेट का मतलब जो आपका सनद है। यदि आपके पास एक ही डॉक्यूमेंट है, वही सर्टिफिकेट है, वही मार्कशीट है, तो वही आपको दोनों जगह पर अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिख कर आएगा कि 1 MB से कम का ही PDF होगा तभी अपलोड होगा। ब्राउज पर क्लिक करके अपना फाइल सेलेक्ट करके यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करके अपने फाइल को देख सकते हैं। यदि वो ठीक है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत है, साफ़ नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसे हटा सकते हैं और दोबारा से सही PDF बनाकर फिर से आपको अपलोड करना होगा। फिर ऐसे ही 12th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ये 6 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। तो यदि आपने अपने डॉक्यूमेंट का स्कैन कॉपी कराया है या फ़ोटो क्लिक किया है तो वो डायरेक्ट अपलोड नहीं होगा, उसे आपको कन्वर्ट करना होगा PDF में, ठीक है। तो PDF में बहुत ईजिली कन्वर्ट हो जाता है। आप ब्राउज़र में जाकर JPG टू PDF लिख कर सर्च कर दीजिएगा, यहाँ पर वेबसाइट आ जाएगी ऊपर ही आई लव PDF का। यहाँ पर आप कोई भी JPG या फ़ोटो अपलोड करेंगे, ठीक है, फिर वो PDF में कन्वर्ट हो जाए।
जैसे मान लीजिए ये एक फ़ोटो है, मैंने यहाँ पर अपलोड किया, कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और ये कुछ ही सेकंड में पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, और आप यहाँ पर क्लिक करके अब इस फ़ोटो को डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ में होगा और ये अपलोड हो सकता है। आगे बढ़ेंगे तो फ़ोटो के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन शो होगी कि सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेड फ़ोटोज़, किस प्रकार का फ़ोटो होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ पूरा फेस ही बड़ा सा आ जाए और कुछ दिखे ही ना, रिजेक्ट हो जाएगा। फ़ोटो आपका साइड में है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। चश्मा पहनकर फ़ोटो आपने कैप्चर किया, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपकी बाल आँखों पर आ रहे हैं, रिजेक्ट हो जाएगा। बैकग्राउंड में बहुत सारे कलर्स हैं, बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, खिड़की, अलमारी, सोफ़ा, तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। ब्लर फ़ोटो है तो भी, वॉश्ड आउट यानी साफ साफ फ़ोटो नहीं दिख रहा है तो भी, चश्मा आपने लगाया है आँख पर या सर पर तो भी, फ़ोटो में आपके चेहरे पर अंधेरा है तो भी फॉर्म रिजेक्ट होगा, या कहें फ़ोटो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। कैप लगाकर फ़ोटो क्लिक करेंगे तो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इन बातों का ध्यान रखना है। मेनली करना क्या है कि चेहरे पर ठीक ठाक सी लाइट आए, चेहरा आपका साफ साफ दिखे और बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन हो। बैकग्राउंड ऐसा दीवार आप चूज करिएगा जो बिल्कुल प्लेन हो, और यदि कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है तो कोई पर्दा लगाइए, कोई कर्टेन लगाइए और फिर फ़ोटो क्लिक करिए, तभी वो एक्सेप्ट होगा। यहाँ पर देखिए कैप्चर लाइव इमेज का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फ़ोटो आपका कैप्चर होगा और बीच में जब आपका चेहरा आ जाए फिर आँखें आपको ब्लिंक करनी है, यानी आँख को बंद करके ओपन करना है, फ़ोटो वो तभी क्लिक करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए कैप्चर का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, फ़ोटो कैप्चर हो जाए फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर के लिए आपको ब्राउज़ पर क्लिक करके सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर लाइव कैप्चर नहीं होगा, ये अपलोड होगा। सिग्नेचर के बारे में बताया गया है कि 20 KB से कम ही होना चाहिए, 5 से 20 KB के बीच का। फ़ोटो के बारे में पूरा इंस्ट्रक्शन है कैसे होना चाहिए। सिग्नेचर के बारे में यहाँ पर सारी जानकारी है। वाइट पेज पर ब्लैक पेन से साइन करना है और अपलोड करना है। अपलोड पर क्लिक करेंगे, सिग्नेचर यहाँ पर शो हो जाएगा। आप यहाँ पर जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छी तरीके से सिग्नेचर को सेट कर लीजिए। जब इस बॉक्स के अंदर सिग्नेचर आ जाए तो टिक मार्क पर क्लिक करिए, आपका सिग्नेचर यहाँ से अपलोड हो जाएगा। इसके बाद सेव करिए, डेटा सेव हो जाएगा और नेक्स्ट करेंगे तो आगे पेज पर बढ़ेंगे। एजुकेशनल डिटेल के बाद फिर प्रोफाइल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा और इसके बाद प्रेफरेंस आपको भरना है और सबमिट कर देना है। तो प्रेफरेंस में दोस्तों आपको क्या करना है कि 4 अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये यूपीएसआई का नोटिफिकेशन है। टोटल 4543 पदों पर भर्ती है और देख सकते हैं 4 पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष महिला, यहाँ पर जो पोस्ट है वो 4242 है। इसमें पुरुष और महिला दोनों एलिजिबल हैं। दूसरा प्लाटून कमांडर पीएसी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस बल, इसमें केवल पुरुष अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। 135 यहाँ पर पोस्ट है। और प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल, केवल पुरुष अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। 60 पद यहाँ पर है। और महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक, केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए 106 पोस्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो आपको किस प्रकार से प्रेफरेंस रखना है ये फाइनल स्टेप में भरना है और फिर अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बाकी आपके कोई भी डाउट हो, सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, बस आपको प्रेफरेंस फिल करके सबमिट ही करना है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी जो भी आपके डाउट होंगे मैं उस पर अलग से वीडियो बनाता रहूँगा, तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।